नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकनिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंग महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। काव्य नंबर 12 भक्तामर स्तोत्र जी का। पहले हम काव्य का शब्द उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, उसका अर्थ और उसके पश्चात अंत में सभी काव्य पढ़ेंगे। पढ़ेंगे यही यही शांत शांत राग रुचि भी राग रुचि भी परमाणुभिस्त्वम् परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस् निर्मापितस् त्रिभुवनैक त्रिभुवनैक ललामभूत ललामभूत तावन्त तावन्त एव एव खलु ते प्यणवः प्यणवः ते प्यणवः प्यणवः ते प्यणवः पृथिव्याम् पृथिव्यां यत्ते यत्ते समान समान मपरम् मपरं नहीं नहीं रूपमस्ति। रूपमस्ति। और एक बार यही शांतराग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्यणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। अभी काव्य का अर्थ समझेंगे। यही शांत राग रुचि भी, यहाँ शांत और राग रुचि भी में एक स्पेस गलती से दिया गया है। ये पूरा एक ही शब्द है, शांत राग रुचि भी, है ना। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम निर्मापितः। यहाँ तक एक वाक्य बनता है। इसमें संबोधन है त्रिभुवनैक ललाम भूत, है ना। त्रिभुवनैक ललाम भूत, ये जो है संबोधन है, भगवान का एक विशेषण है। इसलिए इसमें जो है हे त्रिभुवनैक ललाम भूत, हे त्रिभुवनैक ललाम भूत, ये जो है संबोधन होगा। और इसका अर्थ है त्रिभुवने एक ललाम भूत, त्रिभुवने एक ललाम भूत। त्रिभुवन में यानी तीनों लोक में एक ललाम भूत। एक ललाम भूत का मतलब है, ललाम भूत का अर्थ होता है रत्न के समान। ललाम भूत इसका अर्थ है रत्न के समान। तीनों लोक में एक रत्न के समान हे भगवन,
है ना? क्या अर्थ हुआ? तीनों लोक में एक ललाम भूत, तीनों लोक में एक ललाम भूत, यानी कि तीनों लोक में एकमात्र रत्न के समान। हमारे भगवान कैसे हैं? तो भगवान के लिए यह एक एडजेक्टिव, संबोधन, विशेषण दिया गया है कि हे भगवान, तीनों लोक में आप एकमात्र रत्न के समान हो। रत्न तो संसार में बहुत है, किंतु रत्न के समान, रत्न के समान यदि कोई है तो वे एकमात्र आप ही हो। इसलिए यहाँ त्रिभुवनैक ललाम भूत, ये संबोधन शब्द है। अब इसके बाद आचार्य श्री अपनी बात कहते हैं, यही शांत राग रुचि भी, जिन शांत और आकर्षक परमाणुओं से, परमाणु भी, यहाँ इस काव्य में भगवान के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है, शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि भगवान कितने सुंदर है ना? तो इस सौंदर्य का वर्णन किस तरीके से आचार्य श्री ने किया है, शैली कितनी सुंदर है, देखिए। हे भगवान, शांत राग रुचि भी परमाणु भी, जिन शांत और आकर्षक परमाणुओं के द्वारा त्वम निर्मापितः, आपका निर्माण हुआ है। क्या कहा? जिन शांत परमाणुओं से आपका निर्माण हुआ है। अब आपका निर्माण होने का अर्थ क्या होना होगा? क्या आत्मा का निर्माण होता है? आत्मा का निर्माण होता है क्या? आत्मा का क्रिएशन है क्या? आत्मा का क्रिएशन होता है या शरीर का क्रिएशन होता है? बॉडी क्रिएट होती है या सोल क्रिएट होती है? आप सभी को पता होना चाहिए, जैन दर्शन के अनुसार आत्मा अनादि निधन है, आत्मा की उत्पत्ति नहीं है, आत्मा का क्रिएशन नहीं है, इसलिए आत्मा का विनाश भी नहीं है। जिस वस्तु का क्रिएशन होता है उसी वस्तु का डिस्ट्रक्शन होता है। जो वस्तु उत्पन्न होती है वही वस्तु नष्ट होती है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। इसी का अर्थ है कि आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होती है। हम सबकी आत्मा, भगवान की आत्मा, आपकी आत्मा, हमारी आत्मा, पेड़ पौधों की आत्मा, ये अनादि निधन है। आत्मा का निर्माण नहीं होता, आत्मा का विनाश नहीं होता। यह आत्मा केवल पर्यायें बदलती है ना? एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। बदलती है क्या? कभी नहीं। शरीर बदलेगा, आत्मा नहीं बदलेगी। अब जब आत्मा एक शरीर से मुक्त होकर के दूसरे शरीर के लिए गमन करेगी, प्रयाण करेगी, तो उसके लिए नए शरीर की रचना होती है। हमेशा ध्यान रखना कि एक जीव जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो मृत्यु के पश्चात अगली गति में जाता है। अगली गति में फिर उसके लिए कोई वहां शरीर रेडी नहीं रहता है, शरीर रेडी नहीं होता है। शरीर की उत्पत्ति होती है, शरीर की रचना होती है। प्रत्येक जन्म में हमारे लिए नए शरीर की रचना होती है और इस स्पेस में से वे परमाणु इकट्ठे होते हैं। हमारा जो ये स्पेस है, आकाश, तीन लोक की रचना आपने देखी होगी। इस त्रिलोक रचना में तीन लोक का आकार पता है ना आपको? तीन लोक के आकार में जो आकाश है, उस आकाश में ये सारे परमाणु भरे हुए हैं। हमारा जो शरीर है, इस शरीर को बनाने वाला रॉ मटेरियल है। बॉडी क्रिएशन में जो रॉ मटेरियल चाहिए उसे कहते हैं शरीर वर्गणा। क्या कहते हैं? शरीर वर्गणा। तो शरीर वर्गणा ये हमारे शास्त्रों का शब्द है। उसे हम कहेंगे शरीर को, बॉडी को क्रिएट करने वाला रॉ मटेरियल। कोई भी प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट
कब बनता है बताइए? किसी भी प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल चाहिए कि नहीं? बिना रॉ मटेरियल के कोई प्रोडक्ट बाहर आएगा क्या? बनेगा क्या? कभी नहीं बनेगा। तो यूं समझिए कि हमारा शरीर एक प्रकार का प्रोडक्ट है। इस शरीर को बनाने वाला जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल है शरीर वर्गणा, है ना? बॉडी को बनाने वाला मटेरियल। उसी को यहाँ कहा कि परमाणु भी परमाणुओं के द्वारा, हम सबका शरीर पुद्गल परमाणुओं के द्वारा बना हुआ है। आपका शरीर भी जो बना है वो पुद्गल परमाणुओं से। और शरीर की रचना इतनी व्यवस्थित होती है, शरीर की रचना करने वाले जो कर्म होते हैं और जो उसके परमाणु होते हैं, इन दोनों की संगति, इन दोनों की व्यवस्था, इन दोनों की शरीर रचना शैली इतनी अद्भुत है कि संसार में कोई भी वैज्ञानिक शरीर की उत्पत्ति नहीं कर सकता है। आप देख लीजिए, साइंटिस्ट लोगों ने कितने आविष्कार कर दिए, किंतु क्या एक बॉडी का निर्माण कर पाया आज तक? कर सकते हैं? हमारे शरीर की अंदरूनी रचना, अंदर की जो रचना है, वो इतनी सुव्यवस्थित होती है कि हमारा पूरा जीवन उसी रचना के द्वारा चलता है। इतनी व्यवस्थित रचना हमारे शरीर की होती है, कोई भी वैज्ञानिक उस शरीर का निर्माण नहीं कर सकता है। ऐसा यह शरीर है। किंतु इस शरीर में जो परमाणुओं का संचय है, परमाणुओं का पिंड है, वो आपके शरीर में भी है, हमारे शरीर में भी है। और इस स्पेस में ऐसी काउंटलेस वर्गणाएं हैं, काउंटलेस, जिनके द्वारा शरीर का निर्माण होता है। यहाँ भगवान के शरीर की उत्पत्ति की बात कही है। हे भगवान, जिन शांत और आकर्षक कांतिमान परमाणुओं के द्वारा आपके शरीर की रचना हुई है। त्वम निर्मापितः, क्या कहा? आपका निर्माण हुआ है। यहाँ आपका निर्माण का अर्थ है आपके शरीर की रचना हुई है। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। ते अणवः पृथिव्याम तावंत एव, वे जो परमाणु हैं वे धरती पर उतने ही हैं। क्या कहा? आपके शरीर को बनाने वाला जो रॉ मटेरियल था, वो रॉ मटेरियल उतना ही था, उससे ज्यादा नहीं था। ऐसा क्यों कह रहे आचार्य? इसलिए कह रहे हैं कि आपका शरीर जैसा सुंदर शरीर इस संसार में और किसी के पास है ही नहीं। यत्ते समानम अपरम रूपम नहीं अस्ति। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? मानतुंगाचार्य जी कहते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पूरी धरती पर, पूरे विश्व में, आप देख लो आज पूरे विश्व में क्या ऐसा सुंदर शरीर है जैसा भगवान का था? जैसा भगवान का शरीर होता है, ऐसा सुंदर शरीर इस संसार में और किसी के पास नहीं है। ऐसा शरीर किसको प्राप्त होता है? केवल तीर्थंकर भगवंतों को, अरिहंतों को। आपको याद है मैंने ABCD की क्लास में आपको पढ़ाया था कि भगवान का शरीर कैसा होता है। जिन लोगों ने सुना है, ध्यान से सुना है, उन्हें याद होगा कि हमारे भगवान के शरीर में 7 धातुएं नहीं होती हैं, 7 उपधातुएं नहीं होती हैं। हमारे भगवान का शरीर करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी होता है। अब उसमें कोई अंदर से लाइटिंग फिट नहीं की गई है, कोई इनबिल्ट लाइट नहीं है जो भगवान सूर्य के समान तेजस्वी दिखेंगे। तो क्यों ऐसा? हमारे और आपके शरीर से कोई लाइट बाहर नहीं आ रही है। अंधेरे में हम खड़े हो जाएंगे तो हमारे बॉडी में से थोड़ा भी लाइट बाहर नहीं आता है कि जिससे कोई उजेला हो जाए। और भगवान जहां विराजमान हो जाते हैं, भगवान जहां विराजमान हो जाते हैं, वहां करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है। कितना? उनके शरीर में से वो तेज बाहर निकल रहा है, करोड़ों सूर्यों का तेज। वहां किसी भी प्रकार की लाइटिंग अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है। समो शरण सभा में जहां भगवान विराजमान हैं, करोड़ों सूर्यों का तेज है। शरीर के ऊपर 1008 शुभ लक्षण हैं।
1008 शुभ लक्षण शरीर के ऊपर हैं, करोड़ों सूर्यों का तेज है और अत्यंत अनुपम सुंदर मनमोहक ऐसा चेहरा सौंदर्य भगवान को प्राप्त है ना। इतना सुंदर शरीर है, तो आचार्य कह रहे हैं कि ऐसा रॉ मटेरियल संसार में और था ही नहीं, उतना ही मटेरियल था। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि धरती पर खोज के देखो तो ऐसा शरीर देखने को नहीं मिलता है, ऐसा सौंदर्य देखने को नहीं मिलता है। धर्म स्नेही बंधुओं, भगवान के शरीर की जिन परमाणुओं से रचना हुई है, जिन वर्गणाओं से रचना हुई है, वे उतने ही परमाणु थे, उतनी वर्गणाएं थी, उससे ज्यादा नहीं। इसका भावार्थ ये है कि तीर्थंकर भगवान, जितने भी तीर्थंकर होंगे, एक नहीं, ये भगवान आदिनाथ की स्तुति इस भक्तामर स्तोत्र में की गई है। तो क्या भगवान अजितनाथ का शरीर वैसा नहीं था? क्या भगवान संभवनाथ का शरीर वैसा नहीं था? सभी तीर्थंकरों का शरीर, सभी अरिहंतों का शरीर परम औदारिक शरीर होता है, और परम औदारिक शरीर की यही विशेषता है। तो फिर क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा कि जितने भी तीर्थंकर होते हैं, जितने भी अरिहंत होते हैं, उनके शरीर में जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल अरिहंतों के लिए रिजर्व है। जो भी अरिहंत बनेंगे, तीर्थंकर बनेंगे, उनके शरीर के रॉ मटेरियल, क्रिएशन में लगने वाला रॉ मटेरियल जो है, वो कभी भी दूसरा व्यक्ति यूज करता नहीं है। आपको जैन सिद्धांत बताना चाहता हूं कि आपका और हमारा शरीर जो बना है, उस शरीर में जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है, वो रॉ मटेरियल आपके पहले कई जीवों ने अपने शरीर निर्माण में लगा लिया है। अर्थ समझ में आ रहा है? अभी आपके पास जो शरीर है ना, आपका शरीर, उस शरीर में जो बॉडी क्रिएशन में जितना भी रॉ मटेरियल लगा, जिसको वर्गणा कहते हैं, पुद्गल वर्गणा, ये वर्गणा पहली बार आपके शरीर में यूज नहीं हो रही है। आपके पहले अनंत जीवों का शरीर इन्हीं परमाणुओं से बन चुका है। जो रॉ मटेरियल आज आपकी बॉडी में यूज हुए हैं, वो रॉ मटेरियल अन्य अनंत जीवों के बॉडी क्रिएशन में यूज हो चुका है। हमारे और आपके बॉडी में आया हुआ रॉ मटेरियल, उसे कहते हैं गृहीत वर्गणा। शास्त्र में उसे क्या कहा है? गृहीत वर्गणा। हम सबका शरीर गृहीत वर्गणाओं से बना है। गृहीत वर्गणा यानी दूसरे कई संख्यात असंख्यात अनंत जीव उस हमारे इस शरीर के परमाणुओं को भोग चुके हैं। आज आप अपने शरीर का भोग कर रहे हो ना, भोग यानी यूज, आप यूज कर रहे हो ना अपने शरीर को। ऐसे आपके इस शरीर के परमाणुओं को दूसरे असंख्य जीव यूज कर चुके हैं। यानी हमारे लिए फ्रेश मटेरियल नहीं मिला, हमारी बॉडी क्रिएशन में फ्रेश मटेरियल यूज नहीं हुआ है, हमें ताजा मटेरियल नहीं मिला, हमको बासी मटेरियल मिला है, जो पहले असंख्य जीव यूज कर चुके हैं, भोग चुके हैं। ऐसा बॉडी मटेरियल हमारे लिए मिला है। इसे शास्त्रों में गृहीत वर्गणाएं कहते हैं। किंतु तीर्थंकर भगवान के, अरिहंतों के शरीर में जो रॉ मटेरियल यूज होता है, उन्हें अगृहीत वर्गणा कहते हैं। क्या कहते हैं? अगृहीत, यानी कि तीर्थंकरों के, अरिहंतों के शरीर में यूज होने वाला रॉ मटेरियल वर्गणा पहले किसी ने भी यूज नहीं किया है। वह मटेरियल रिजर्व्ड होता है स्पेस में, वो सिर्फ अरिहंत और तीर्थंकरों के शरीर में यूज होता है, उसे पहले कोई भी यूज नहीं किया हुआ है। फ्रेश मटेरियल से केवल तीर्थंकरों के शरीर की रचना होती है। और हमारा तो कई बार भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला, है ना, उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। ऐसा इष्टोपदेश ग्रंथ में एक श्लोक है, उसमें कहा है
कि आप सभी परमाणुओं को भोग करके छोड़ चुके हो और आपके शरीर के परमाणु आज दूसरों के शरीर के परमाणु बन गए हैं, और जो आपके शरीर में परमाणु हैं वो दूसरे लोग भोग चुके हैं, वो आप यूज कर रहे हो। यानी हम एक दूसरे का झूठा यूज करते हैं। झूठा होता है ना, जूठन, हम बोलते हैं ना भोजन में जूठा नहीं छोड़ना, किंतु हमारा शरीर ये अन्य असंख्य जीवों की जूठन है, ये कोई फ्रेश नहीं है। इसीलिए हम लोगों के पास ऐसा अनुपम सौंदर्य नहीं है। संसारी जीवों के पास भगवान जैसा सौंदर्य तीनों लोक में देवी देवताओं के पास भी नहीं है, मनुष्यों के पास भी नहीं है, नारकियों के पास भी नहीं है, तिर्यंचों के पास भी नहीं है। ऐसा अनुपम सौंदर्य केवल तीर्थंकर भगवान के ही प्राप्त है। लॉजिक समझ में आया सभी को? सिद्धांत समझ में आया कि क्या सिद्धांत है? कि भगवान के शरीर की रचना बिल्कुल यूनिक परमाणुओं से होती है, इसलिए भगवान का शरीर भी तीनों लोक में यूनिक है। अब इसके आगे हमें चिंतन क्या करना है? आचार्य कहते हैं कि हमें यूनिक बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए वर्तमान में, है ना। आप कितना भी मेंटेन कर लो, कितनी भी इच्छा कर लो, आप यूनिक बनने वाले नहीं हो। बॉडी का मेंटेन करने से, शरीर को साज सज्जा करने से हम कोई यूनिक पर्सनालिटी बनने वाले नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? यदि आपको वैसा सौंदर्य प्राप्त करना है तो हमारे आचार्य कहते हैं समव शरण में स्थित भगवान का ध्यान करना चाहिए। जब आप नमोकार मंत्र की माला करते हो या फिर दोनों हाथ पालथी लगा करके भगवान की मुद्रा में बैठते हो कभी कभी, तो हमारे लिए अनुप्रेक्षा में क्या विचार करना चाहिए? तो आचार्य कहते हैं समव शरण में बैठे हुए भगवान के शरीर का चिंतन करो, है ना। इसे पिंडस्थ ध्यान कहते हैं। कौन सा ध्यान कहते हैं? पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, इनमें से इसे रूपस्थ ध्यान कहते हैं। क्षमा करें, पिंडस्थ नहीं, रूपस्थ। कौन सा ध्यान कहते हैं? रूपस्थ। चार प्रकार के ध्यान हैं, पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान। मेडिटेशन के चार प्रकार ये ज्ञानार्णव ग्रंथ में आए हैं और उसमें कहा है रूपस्थ ध्यान करे। रूपस्थ ध्यान यानी अरिहंत भगवान के शरीर का चिंतन करे, उनके शरीर का ध्यान करे। जो लोग अरिहंत भगवान के शरीर का ध्यान करते हैं उनका शरीर स्वस्थ हो जाता है, निरोगी बनता है, शरीर की क्वालिटीज उन्हें प्राप्त होती है। कौन सा ध्यान करना? रूपस्थ ध्यान। और रूपस्थ ध्यान में क्या क्या चिंतन करोगे? कि भगवान का शरीर 7 धातुओं से रहित है, उपधातुओं से रहित है ना। उनके शरीर से निरंतर चंदन की खुशबू बाहर निकलती है, करोड़ों सूर्यों का तेज बाहर निकलता है, 1008 शुभ लक्षणों से सहित है, पद्मासन मुद्रा में विराजमान है, सौम्य चेहरा है, तेजस्वी चेहरा है, एकमात्र संसार में सुंदर और अद्वितीय भगवान का शरीर है। इस प्रकार का जो ध्यान किया जाता है उसे रूपस्थ ध्यान कहते हैं। उससे और एक लाभ हमारे जीवन में होता है, आप सभी के लिए अत्यंत लाभदायक बात बता रहा हूं। हमारे जीवन में जो लस्ट है, लस्ट काम वासना, जो एक दूसरे के शरीर के प्रति आकर्षण के भाव है, वो आकर्षण का भाव कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अरिहंत भगवान के शरीर को जिन्होंने अद्वितीय और सुंदर शरीर एक्सेप्ट कर लिया कि इस संसार में सबसे सुंदर कौन? भगवान। कौन है इस संसार में सबसे सुंदर? कौन? भगवान है। इस बात को जो एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस बात पे जो श्रद्धा कर लेते हैं, फिर उन्हें दूसरों के शरीर का आकर्षण नहीं होता है। आज हमारे लिए ये सबसे बड़ी बीमारी है कि हम 30-40 की उम्र से 60-70 की उम्र में पहुंच जाते हैं, फिर भी शरीर का आकर्षण कम नहीं होता है। शरीर साथ नहीं देता है
फिर भी शरीर का आकर्षण कम नहीं होता है। ये जो काम वासना है, ये वेद कर्म के उदय से हमारे मन में ये विचार उत्पन्न होते हैं। इन विचारों को यदि जीतना है तो कहते हैं रूपस्थ ध्यान करे, और ये स्वीकार कर ले कि संसार में सबके शरीर अशुद्ध है। क्या सोचना, सबका शरीर अशुद्ध है, यूनिक शरीर किसी का नहीं है, अद्वितीय शरीर किसी का नहीं है, अद्वितीय सौंदर्य इस संसार में केवल भगवान का है। तो भगवान से सुंदर कोई नहीं है। तो ये आकर्षण हमारा कम होगा। जिस बाधा से हम गुजर रहे हैं, काम बाधा, काम वासना की बाधा, जो बाधा हम सोच के भी कम नहीं कर पाते हैं, उस बाधा को यदि हमें जीतना है तो हमें अरिहंत भगवान के शरीर का ध्यान करना चाहिए। तो दूसरों के शरीर का ध्यान कम हो जाएगा जो अरिहंत भगवान के शरीर का ध्यान करेगा। कुंद कुंद आचार्य श्री अपने प्रवचन सार ग्रंथ में कहते हैं, जो जान दी अरिहंतम दौवत्थ गुणत्थ पज्जयत्थे ही सो जान दी अपाणम मोहो खलु जादि तस्सलयम। वो कहते हैं जो अरिहंत भगवान के द्रव्य का ध्यान करता है, द्रव्य का यानी शरीर का, फिर अरिहंत भगवान के गुणों का ध्यान करता है, अरिहंत भगवान के पर्याय का ध्यान करता है। देखिए, द्रव्य का यानी आत्मा का ध्यान, गुणों का ध्यान, और पर्याय का यानी शरीर का ध्यान। इसे सुधार लीजिए, दौवत्थ गुणत्थ पज्जयत्थ। द्रव्य का यानी भगवान की आत्मा का ध्यान करो, गुणत्थ यानी भगवान के गुणों का ध्यान करो, पर्याय यानी भगवान के शरीर का ध्यान करो। इन तीनों को जो समझ लेता है वो अपनी आत्मा को भी समझ लेता है, और जो अपनी आत्मा को समझ लेता है उसका मोह कम हो जाता है। इसलिए आज के इस काव्य से हमें जो समझना है वो बात ये है कि इस संसार में भगवान ही सुंदर हैं, भगवान से सुंदर कोई नहीं। इस बात को हमें अपनी मान्यता में लाना है, श्रद्धा में, कि भगवान ही सुंदर है, ऐसा दृढ़ श्रद्धान बनाए और उस अनुपम सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करे, रूपस्थ ध्यान करे, भगवान की आत्मा का ध्यान करना। आपको बड़ा आनंद आएगा। आप एक दूसरे का ध्यान करोगे तो संक्लेश परिणाम होंगे, राग, द्वेष, ईर्ष्या, काम वासना। यदि हम एक दूसरे का विचार करते हैं, समाज के किसी व्यक्ति को याद करोगे, यदि हम अपने पति पत्नी को याद करेंगे तो फिर हमारे मन में संक्लेश परिणाम उत्पन्न होंगे। किंतु भगवान का यदि ध्यान करेंगे तो हमारा संक्लेश भी शांत होगा और हमारे विकार भी शांत होंगे। इस प्रकार ये 12वें काव्य का संपूर्ण अर्थ हुआ, है ना। अभी हम सब मिलकर के पूरे 12 काव्य पढ़ेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोदितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या
कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रम् को वातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम् नाभेति किं निजशिशोः परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननोदबिन्दु आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषम् त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यैहनात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वापयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत् यैशान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकल्ललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणव पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। सभी के लिए आशीर्वाद है। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमर कीर्ति जी एवं अमोक कीर्ति जी मुनि महाराज के चरण की जय। नमोस्तु 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 महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। सभी को आशीर्वाद है।